मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेट मंत्र टीवी। दर्शक मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको मेरा प्रणाम है। दर्शक मित्रों, हमारे इस चैनल में आपको तंत्र मंत्र यंत्र व्रत विधि विधान और ज्योतिष शास्त्र के बारे में और व्रत के बारे में, अनुष्ठान के बारे में पूर्ण शास्त्रोक्त जानकारी मिल जाती है। 100% विश्वसनीय जानकारी आपको हमारी चैनल में दी जाती है। दर्शक मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसे ही बहुत ही उपयोगी जानकारी आपको भी मिल सके। तो दर्शक मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है मूल नक्षत्र के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों के भविष्य के बारे में। क्या मूल नक्षत्र में जन्मे लोग उसके माता पिता के लिए शुभ है या अशुभ है? क्या मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों को नक्षत्र की शांति करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? किस चरण में जन्मे लोगों को नक्षत्र की शांति करवाने की आवश्यकता है, उसके बारे में हम बाद में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा नक्षत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दर्शक मित्रों, चलिए जान लेते हैं नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र किस प्रकार से बनते हैं, उसका टाइम क्या होता है और नक्षत्र कितने हैं। वैसे तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि नक्षत्र 27 होते हैं, यानी कि 27, और प्रत्येक नक्षत्र में चंद्र को रहने में ज़्यादा से ज़्यादा 27 कलाक और कम से कम 21 कलाक जितना समय लगता है। और 13 अंश और 20 मिनट कला 13 अंश और 20 कला मिलके एक नक्षत्र बनता है, यानी कि एक नक्षत्र का टाइम 13 अंश और 20 कला है। ठीक है दर्शक मित्रों, अब आपको समझ में आ गया ना कि एक नक्षत्र का टाइम कितना होता है। तो चलिए मैं ये भी बता देती हूँ कि वो 27 नक्षत्र का क्या क्या नाम है। 27 नक्षत्र कुछ इस प्रकार है: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूढ़, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। तो कुल मिलाकर 27 नक्षत्र होते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं मूल नक्षत्र में जन्मे लोगों के भविष्य के बारे में। तो कृपया करके बहुत ही ध्यान से सुने। मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जिस बालक का जन्म होता है वो बालक अपने पिता के लिए बहुत ही अशुभ साबित होता है, यानी कि उसके पिता को उसकी वजह से जीवन में बहुत ही तकलीफ़ उठानी पड़ती है। उसके जन्म के बाद उसके पिता की लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अभी हम बात कर लेते हैं मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्मे बालक के बारे में। जिसका जन्म मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण में होता है वो बालक अपनी माता के लिए बहुत ही अशुभ साबित होता है। उसकी माता को उसके जन्म के बाद में बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है अपने जीवन में। तो वो बालक अपनी माता के लिए अशुभ साबित होता है। जिसका जन्म मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में यानी कि थर्ड चरण में होता है वो बालक घर में धन की हानि करवाता है, यानी कि उसके जन्म के बाद घर में धन की बहुत ही हानि और फाइनेंशियली बहुत ही प्रॉब्लम आने पड़ती है। जिस बालक का जन्म मूल नक्षत्र के चौथे चरण में होता है वो बालक घर के लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही कल्याणकारी साबित होता है, यानी कि उसके जन्म के बाद घर में बहुत ही शुभ कार्य होते हैं। अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो भी शॉर्ट आउट हो जाती है, यानी कि कुल मिला के वो बालक घर में बहुत ही खुशियाँ लेकर आता है। तो चलिए इस नक्षत्र के बारे में और भी डीप में जान लेते हैं कि कौन सा लग्न हो तो इस नक्षत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको बता देती हूँ कि कुंडली में लग्न किसको बोलते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने हाथ में ले लीजिए और उसमें आपकी कुंडली में जो भी फर्स्ट नंबर लिखा है वहाँ पे आपको देखना चाहिए कि वहाँ पे कौन सी राशि है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जन्म लग्न कौन सा है। तो किस लग्न वालों के लिए मूल नक्षत्र का कौन सा प्रभाव होता है उसके बारे में हम बहुत ही विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। जब वृषभ लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो, कुंभ हो
और सिंह लग्न हो। उस जातक को अगर मूल नक्षत्र में उसका जन्म हुआ हो तो उसको राजयोग मिलता है। तो उसको ये मान के चलना चाहिए कि उसको कोई भी शांति करवाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि उसको नक्षत्र की शांति पूजा पाठ करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। और जिस जातक का जन्म मिथुन, तुला, कन्या या फिर मीन लग्न में हुआ हो और जन्म नक्षत्र मूल नक्षत्र हो, तब ये मान लेना चाहिए उस समय मूल नक्षत्र पाताल में होता है। जातक को ज़मीन में जो भी गड़ा हुआ धन हो उसकी लाइफ में उसको अवश्य ज़मीन में गड़ा हुआ धन मिलता है। फिर से सुन लेते हैं वो लग्न क्या है। मिथुन लग्न, तुला लग्न, कन्या लग्न, मीन लग्न। आप भी अपनी कुंडली में देख लीजिए आपका नक्षत्र, जन्म नक्षत्र कौन सा है और आपका लग्न कौन सा है, ठीक है। उस जातक को अपने जीवन में ज़रूर एक ना एक बार ज़मीन में से गड़ा हुआ धन मिलता है और उसके धन में दिन ब दिन वृद्धि होती जाती है। इसीलिए उस जातक को ग्रह शांति यानी कि नक्षत्र की शांति की पूजा करवाने की कोई भी आवश्यकता रहती नहीं है, वो बहुत ही शुभ होता है। अब बात कर लेते हैं मेष लग्न, धनु लग्न, कर्क लग्न और मकर लग्न वाले लोगों के बारे में। जिस जातक का मेष लग्न हो, धनु हो, कर्क हो, मकर हो और जन्म नक्षत्र मूल नक्षत्र हो, तो ये मान लेना चाहिए उस समय मूल नक्षत्र मृत्यु लोक में होता है। तब इस ऐसी कंडीशन में मूल नक्षत्र की खराब इफ़ेक्ट उस जातक पर पड़ती है, यानी कि जन्म के समय ही मूल नक्षत्र मृत्यु लोक में होता है और जन्म के तुरंत बाद ही उस नक्षत्र का बुरा प्रभाव उस जातक पर, उस बालक पर पड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में मूल नक्षत्र की शांति पाठ अवश्य करवाना चाहिए, तब जाके उस बालक के जीवन में कुछ अच्छा होगा और उसको कुछ शांति मिलेगी। और इस नक्षत्र का इतना बुरा प्रभाव पड़ता है कि उसका बुरा प्रभाव उसको माँ बाप को तात्कालिक मिलना शुरू हो जाता है और उस लड़का या लड़की के ससुराल वालों को भी इसका खराब परिणाम भुगतना पड़ता है। जितनी जल्दी हो सके उतनी इस मूल नक्षत्र की शांति करवाने की आवश्यकता ऐसे लग्न के लोगों को होती है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि वो लग्न कौन कौन से हैं जिसको मूल नक्षत्र की शांति करवाने की आवश्यकता होती है। वो लग्न है मेष, धनु, कर्क, मकर, ठीक है दोस्तों। आपकी अगर मेष लग्न है, धनु है, कर्क है, मकर है, इसमें से कोई भी नक्षत्र, कोई भी लग्न है आपका और आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, तो कृपया करके उस नक्षत्र की शांति पाठ कराने की आपको बहुत ही आवश्यकता है, तब जाके आपके जीवन में कुछ शुभ परिणाम आपको मिलने शुरू होंगे। दर्शक मित्रों, तो चलिए तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही कुछ उपयोगी जानकारी आपको मिल सके। और दर्शक मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि किसी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो तो उसको भी पता चल सके कि उसको शांति पाठ करने की आवश्यकता है या नहीं है। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।